60,000 पुत्र हो गए। और जब ये 60,000 पुत्र हुए तो इन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ पशु इंद्र चुराकर कपिल मुनि के आश्रम बांध गए। इनको लगा कि कपिल भगवान ने चुराया है, तो कपिल भगवान को मारने के लिए दौड़े। कपिल भगवान ने नेत्र खोले तो जलकर भस्म हो। अब बोले इनको मुक्ति कैसे मिले? तो असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, फिर हुए दिलीप, तपस्या की पर गंगा नहीं आई। फिर हुए दिलीप और दिलीप के भागीरथ, भागीरथ ने तपस्या की, गंगा माता आई। सबसे पहले ध्रुव मंडल पर भोलेनाथ की जटा में सप्तऋषि मंडल से गंगोत्री पर बहना प्रारंभ हुई। और जब वो आई तो रास्ते में जाहनु मुनि की कुटियां पड़ती हैं। जाहनु मुनि तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि इस गंगा का वेग तो बहुत सारा है, अगर ये इसने मेरी कुटियां बहा दी तो मैं रहूंगा कहाँ। इसलिए पूरी गंगा पी गए। जब जाहनु मुनि ने गंगा को पी लिया, भागीरथ जी ने सोचा कि गंगा कहाँ गई। जाहनु मुनि से पूछा, महाराज गंगा जी देखी? बोले मैं पी गया। महाराज इतनी बड़ी गंगा पी गए? बोले मैं पी गई। फिर अब क्या हो? कोई कहता है मुंह से, कोई कहता है कान से। अगर मुंह से गंगा को निकालते तो भोलेनाथ का अभिषेक नहीं होता, क्योंकि गंगा जी झूठी हो जाती। तो न तो मुंह से निकाली न कान से निकाली, जाहनु मुनि ने वो गंगा अपनी जांग से निकाली। और इसलिए गंगा का एक नाम जानवी हुआ। बोलिए गंगा मैया की जय हो। श्री गंगा मैया थारो दर्श मोहि भावे। श्री गंगा मैया थारो दर्श मोहि भावे। श्री गंगा मैया थारो दर्श ओ थारो दर्श मोहि भावे हो। थारो दर्श मोहि भावे। श्री गंगा मैया थारो दर्श मोहि भावे। श्री गंगा मैया थारो दर्श मोहि भावे। गंगा मैया थारो दर्श मोहि भावे। श्री हरि के चरणन से निकली। 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 ओ शंकर शीश चढ़ावे हाँ, शंकर शीश चढ़ावे। श्री गंगा मैया थारो दर्श मोहि भावे। श्री गंगा मैया थारो दर्श ओ थारो दर्श मोहि भावे हाँ। थारो दर्श मोहि भावे।
श्री गंगा मैया थारो दर्श मोहि भावे, थारो दर्श मोहि भावे। और गंगा आई, मांस पिंडों का उद्धार हुआ। भागीरथ के बेटा हुए श्रुत, श्रुत के हुए सुधांशु, फिर उनके हुए खटवांग, फिर हुए दीर्घभाऊ, और फिर हुए रघु। रघुवंश से सूर्यवंश प्रारंभ हुआ, रघुवंश के नाम से जाना जाने लगा। महापराक्रमी तपस्वी महाराज दशरथ, 3 पत्नियां इनके, लेकिन तीनों पत्नियों के पुत्र नहीं हैं। अयोध्या में एक माता पिता भक्त हुए श्रवण कुमार, जिसका लालन पालन महाराज दशरथ की दासी ने किया। क्योंकि इनके माता पिता के जीवन में संतान का योग नहीं था, फिर भी इनको मिली, तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि अपनी संतान को देखना मत। जिस दिन देखा उसी दिन अंधे हो जाओ। श्रवण को देखने के कारण अंधे हो गए। 67 तीर्थों का जल श्रवण ने इनके नेत्रों में डाला, रोशनी आ जाए। एक बाकी था लास्ट का सरयू नदी, पर इनको प्यास लगी तो जल भरने आए। अयोध्या में एक शेर ने उत्पात मचाया था। महाराज दशरथ उस शेर को मारने तीर चाप में भर कर के खड़े थे। जल में आवाज हुई, उन्होंने सोचा कि सिंह जल पीने आ गए। बाण बिना देखे चला दिया, सीना चीर कर बाण श्रवण को जाला। चीख जब सुनी तो महाराज दशरथ बाहर आए, बोले श्रवण ये क्या हो गया मेरे हाथों से? तुम ये बाण पकड़ो और मुझ पे चला दो। बोले नहीं, आप यहाँ के राजा हैं, आपने जो भी किया अयोध्या की भलाई के लिए किया था। अरे वो शेर, वो सिंह अयोध्या में उत्पात मचा रहा था, आपने तो अयोध्या वासियों की सुरक्षा के लिए किया। आपको क्या पता कि सिंह की जगह मैं आ जाऊंगा, इसमें आपका दोष नहीं। मेरे माता पिता को प्यास लगी, हिम्मत करो, धीरज धरो, इस पात्र को जल से भरो। प्यासे हैं मेरे माता पिता, उन्हें जाकर के नीर पिलाओ। पहले पिलाना नीर और फिर कहना कि श्रवण मारे हो गए। जो अगर तुमने पहले कह दिया तो मेरे माता पिता जल नहीं पिएंगे, प्राण त्याग देंगे। लेकर कमंडल हाथ में ले जा धरा देवी ज्ञानवती और शांतनु के पास। देवी ने पूछा कि श्रवण तू बोलता क्यों नहीं? हमारा दशरथ बोलते नहीं, बोले तो पता चल जाए, सो इसीलिए बोलते नहीं। तो रानी ने कहा, बोली देवी ज्ञानवती कि तेरी आवाज से, तेरी आहट से लगता नहीं कि तू मेरा बेटा श्रवण है। लेकिन अगर तू मेरा बेटा श्रवण है तो तेरा थर थर कांपे क्यों शरीर? तेरा शरीर कांप क्यों रहा है? बोल बेटा, नहीं तो जल नहीं पिएंगे, प्राण त्याग देंगे। उनके प्राण बचाने के लिए महाराज दशरथ ने कहा कि मैं श्रवण नहीं काल हूँ, काल बन कर खा गया और सिंह के भरोसे श्रवण मारा गया। तेरे बेटे को काल बनकर मैं खा गया और सिंह के भरोसे श्रवण मारा गया। रानी तारावती ने कहा कि मेरा तो दीपक बुझ गया, पर एक दिन ऐसो आएगा कि 4 पुत्र होंगे तेरे,
पर पुत्र की ममता में तड़प तड़प कर एक दिन तू भी ऐसे ही मर जाए। और जिस दिन तू मरेगा उस दिन 4 बेटों में एक भी तेरे करीब नहीं होगा। श्राप दे दिया और दोनों ने प्राण छोड़। 3 लाशें जलाई। आंसू आ गए तो भोलेनाथ ने दर्शन दिए। बोले महाराज दशरथ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, ये तो विधाता की बनाई हुई नियति। अब देखिए भगवान को भी देखा कि माता पिता भक्त है तो श्रवण नक्षत्र बन गया। उसी दिन से श्रवण नक्षत्र बनकर के चमकता और अब भगवान को भी माता पिता की सेवा की इच्छा हुई। और अयोध्या के महाराज दशरथ 3 रानियां, कोई पुत्र नहीं, गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। अरे भूपति मन माही भई कलानी मोरे सुतनाही। एक बार भूपति मन माही भई कलानी मोरे सुतनाही। हो मंगल भवनिया अमंगल हारी द्रवकुस दशरथ अजिर बिहारी। बोले महाराज, क्या मैं सूर्य वंश का आखिरी राजा हूँ? क्या सूर्य वंश आगे नहीं चलेगा? वशिष्ठ जी ने कहा कि अरे 4 पुत्र होंगे आपके। विश्वामित्र जी को बुलाओ और पुत्र काम शुभ यज्ञ करवाओ। विश्वामित्र जी को मना कर लाए, पुत्र काम शुभ यज्ञ हो। और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और श्रृंगी ऋषि पधारे, पुत्र काम शुभ यज्ञ हो। अमृत लेकर के यज्ञ भगवान प्रकट हुए। श्रृंगी ऋषि ने कहा राजन 3 रानियों में बांट दो। 3 रानियों को अमृत दिया और सुमित्रा जी अपने अमृत को लेकर छत पर चली गई। सोचा पहले केशों को सुलझा लूं, बाद में अमृत पी लूंगी। सो अमृत तो रख दिया और केश सुलझाने लगी। तभी एक पक्षी उड़ता हुआ आया और वो पक्षी अमृत से भरे प्याले को लेकर अनंत आकाश में चला गया। पवन के वेग से केसरा चंद पर्वत के ऊपर जाकर वो पक्षी बैठा। नीचे बैठी थी माता अंजनी और माता अंजनी वो तपस्या कर रही थी भोलेनाथ की कि भोलेनाथ की कृपा से मेरे पुत्र हो जाए। और उस चील के मन में बोलने की इच्छा हुई। जैसे ही उसने मुंह खोला, अमृत से भरा प्याला माता अंजनी की कोख में गिरा। उसे माता अंजनी ने भोलेनाथ का प्रसाद समझा और उस अमृत को पी गई, जिससे श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोलिए बजरंगबली की। इसलिए कहा कि शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन, सुवन कहते हैं पुत्र को, तो भोलेनाथ का प्रसाद समझकर के पिया तो शंकर पुत्र भी कहलाए। और हनुमान चालीसा के अंतिम पड़ाव में कहा
कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुर। पवन तनय बजरंग बली पवन कुमार भी कहलाए। तनय का अर्थ भी पुत्र होता है। जो पवन का वेग न होता तो अमृत से भरा प्याला अयोध्या से केसरा चंद पर्वत पर नहीं पहुंचता। पवन कुमार भी हुए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ऐसे श्री बजरंग बली का प्राकट्य हुआ। सुमित्रा जी नीचे आई, बोले मेरे भाग को एक पक्षी ले गया। तो अर्ध भाग आधा भाग माता कौशल्या ने सुमित्रा जी को दिया, आधा भाग माता कैकेयी ने दिया। सुमित्रा जी बोली कि कौशल्या जी, इस भाग से जो पुत्र होगा उसको मैं आपके बेटे की सेवा में लगा दूं, और कैकेयी जी, इस भाग से जो बेटा जन्म लेगा उसको मैं आपके पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। इसीलिए राम जी के साथ लक्ष्मण जी और भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी हमेशा तैयार रहते थे। अब देखिए धीरे धीरे समय निकला, और जिस दिन से भगवान गर्भ में आए उसी दिन से अवधपुरी मधुमंगल छाए। हरि जब ही ते हरि गर्भ आए, अवधपुरी मधुमंगल छाए। जब ही ते हरि गर्भ आए, अवधपुरी मधुमंगल छाए। राम राम। अब धीरे धीरे और समय निकला, चैत्र मास आ गया। चैत्र मास का पावन महीना, नौमी तिथि मधुमास, नौमी तिथि मधुमास। ओ नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम राम। और नौमी तिथि के दिन चैत्र मास शुक्ल पक्ष दिन के 12 बजे भगवान नारायण चतुर्भुज स्वरूप लेकर के पधारे। और जब चतुर्भुज स्वरूप लेकर के आए तो माता कौशल्या से कहा कि माता जी दरवाजा खोलो। बोले दरवाजा? हाँ, कौन है आप? अरे आप ही ने तो कहा था कि चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊं। आप ही ने तो कहा था कि पुत्र बनकर आना। बोले तो हमने ये कहा था कि पुत्र बनकर आना, पर ये तो नहीं कहा कि पिताजी बनकर आना। अरे पुत्र बनो, 4-4 हाथ लगा कर आ गए। लोग क्या कहेंगे कि माता कौशल्या ने ऐसे लाल को जन्म दिया है जिसके 4-4 हाथ हैं। 2 हाथ हटाओ, भगवान ने 2 उठा दिए। बोले अब ठीक मैया ना, तो अरे कोई क्या कहेगा कि 7 फुट 8 इंच का पुत्र हुआ है। तो फिर माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, और यह सुख परम अनूप। अरे शिशु बनो। ठाकुर जी शिशु बन गए।
बोले नंगे हो जाओ। भगवान ने कहा कि माता जी नंगे क्यों? बोले देखो संसार में जो बालक आता है सब नंगा ही आता है, संसार में जो भी आता है वो नंगा ही आता है, तो आपको भी नंगा तो होना पड़ेगा। ठाकुर जी ने सोचा जब बालक ही बन गए तो उतारने में क्या दिक्कत है। सो आज हरि नंगा मनंगा, आज ठाकुर जी नंगे भी हो गए। अब ठीक है माता जी? बोले अब ठीक है, अब रो तो सही। बोले रोना आता तो मामा ने रूप में मैं शादी कर लेता, रोना वोना नहीं आता मुझे। तो फिर पता कैसे चलेगा बाहर की आप आ गए? क्योंकि संसार में बालक का जन्म होता है तो वो रोता है जब भी बार पता लगता है कि बच्चा हुआ। फिर तो ठाकुर जी करने लगे ओ प्रसूति गृह का द्वार खुला, बड़े बड़े संत महंत आरती की थाली सजाकर स्तुति करने को खड़े हैं। अब मेरे नारायण की स्तुति होगी तो आप सब बैठे बैठे खड़े नहीं होंगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा हैं तो सारी व्यवस्था भीड़ से बिगड़ जाएगी। बच्चे भी कोई भी खड़ा नहीं हो, सब बैठे बैठे हाथ जोड़कर मेरे ठाकुर जी की स्तुति गाएंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध बुझ चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा श्री तुभरारी, कह दुई करे जोरी स्तुति तोरी, कह विधि करो अनलता, आया दुनिया नातीत तमाया, वेद पुराण करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावै सुध सलता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कथा सुहाई बात बुझाई, प्रकार सुध माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तहत यह रूपा, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावई हरि पद पावई, देन परई अब तूपा, विप्रधेनु सुर संत हृदय लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुने गोपाल। बोली नारायण भगवान की, भागवत महापुराण की जय जय श्री राम। सूर्य समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम।
सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए। सजा दो सभी गाइए। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे राम आए। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए। मगन हो गई मेरी आंखें देख कर अपने रामा को। मगन हो गई मेरी आंखें देख कर अपने रामा को, देख कर अपने रामा को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे सरकार आए। बजाओ ढोल स्वागत में, बजाओ ढोल स्वागत में, अवध में राम आए। 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 अवध में राम आए।
दासियां एकत्र हो गई। सबसे पहले कौशल्या नंदन आए, सबने स्तुति की। फिर कैकेयी नंदन कैकेयी जी की दासी आई, महाराज बधाई हो, लाल हुआ। अब सुमित्रा जी की दासी आई, क्या कहा कि महाराज बधाई हो, बधाई हो, दो दो लाल आए, दो लाल आए, बधाई हो। और देखिए जब प्रभु अयोध्या में आए तो पूरा का पूरा अवध नाचा, पूरी अयोध्या नाची। कोई बधाइयां लेकर आए, अरे कुर्ता लाए, टोपी लाए, भर भर थाल बतासे लाए। और चारों लालाओं के जन्म उत्सव पर बच्चा बच्चा अयोध्या का नाचा। पूरी दुनिया नाची, ऐसा कोई नहीं था जो नाचा ना हो। आज उन्हीं राम का जन्म दिवस है, तो आप सबको भी तो मेरे राम आने की खुशी है। और अब तो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में। राम मंदिर में ईंटें गई थी ना, यहाँ से भी सबने दिया था। तो मेरे सरकार का जन्म दिवस है, तो हाथ उठाकर ताली बजाते हुए नाचते हुए मेरे राम का ओ चारों भैया प्रकट हुए आज अवध में लड़वा बटे। चारों भैया प्रकट भैया अवध में लड़वा बटे। ओ लड़वा बटे, देखो बेड़ा बटे। ओ लड़वा बटे, देखो बेड़ा बटे। लड़वा बटे, देखो बेड़ा बटे। लड़वा बटे, बेड़ा बटे। चारों भैया प्रकट हुए आज अवध में लड़वा बटे। चारों भैया प्रकट भैया अवध में लड़वा बटे। लाडली लाल की। सोमन दूध की खीर बनाओ। 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 पंडित जी मावो हजार अवध में लड़वा बटे। भैया भैया अवध में लड़वा बटे। लड़वा बटे हैं, बेड़ा बटे हैं। लड़वा बटे, बेड़ा बटे। चारों भैया प्रकट हो गए आज अवध में लड़वा बटे। भैया अवध में लड़वा बटे।
भर खाले पता से बाटे, भर खाले पता से बाटे। ओ भर खाले पता से बाटे, ओ भर खाले पता से बाटे। भर खाले पता से बाटे, भर खाले पता से बाटे। आशीष दियो है अपार अवध में लड़वा बटे, कर भैया प्रगट भैया अवध में लड़वा बटे। गई बहन सुमित्रा आई, गई बहने सुमित्रा आई। ये गई बहन सुमित्रा आई, ये गई बहन सुमित्रा आई। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई। आनंद छायो है अपार अवध में लड़वा बटे, चलो भैया प्रगट भैया अवध में लड़वा बटे। लड़वा बटे हैं बेड़ा बटे हैं, लड़वा बटे बेड़ा बटे। ओ लड़वा बटे हैं केला बटे हैं, लड़ुआ बटे हैं केला बटे। चारों भैया प्रगट भये आज अवध में लड़वा बटे, चारों भैया प्रगट भैया अवध में लड़वा हो। बोली लाडली लाल की। पूरी धूमधाम से अयोध्या में भगवान का जन्म उत्सव मनाया। 6 महीने तक जन्म उत्सव चला। छह महीने तक
6 महीने बाद वशिष्ठ जी ने कहा कि अब तो हमें भी हमारे आश्रम जाना चाहिए, काफी दिन हो गए। तो बोले हम हमारे आश्रम जाएं? बोले गुरुजी और क्या करोगे? बोले या तो शादी करवा लो ब्राह्मणों से या नामकरण करवा लो बच्चों का, यही करते। तो बोले गुरुदेव 6 महीने जन्मदिन मनाने में निकल गए, पर ये याद तो आई नहीं। बोले नामकरण भी तो करना है, ये वाली तो याद ही नहीं आई, फिर क्या करें? बोले काम करते हैं। क्या? बोले आप नाम धरिए। सबसे पहले कौशल्या आई अपने लाल को लेकर। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा अरे इनके नाम अनेक अनूपा, मेरब कहती स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर दे तेरी लोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकेता यज्ञ विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और क्या कहा कि ये आनंद केवल यहाँ नहीं है, पूरी त्रिलोक में है। इसलिए क्या कहा? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रिलोक के सुखासी। और फिर कहा कि जो अनपढ़ व्यक्ति भी, जो पढ़ा लिखा न हो, वो भी मेरे प्रभु का नाम आसानी से ले सके। तो क्या कहा? सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्राम। और नाम हुआ राम। अब केकई नंदन की बारी आई। हरि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जो पूरे विश्व का भरण पोषण करे, हम उनका नाम भरत रखते हैं। अब सुमित्रा नंदन की बारी आई तो कहा अरे जागे है सुमीरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो जाके सुमीरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिनका सुमिरन करने मात्र से शत्रुओं का विनाश हो जाए, हम उनका नाम शत्रुघ्न रखते हैं। फिर कहा कि लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेई राखियो, तो लक्ष्मण नाम उदार।
और नाम हुआ लक्ष्मण। अब धीरे धीरे लाला बड़े हो रहे हैं, सब सुखी है, पर एक ऐसा है जो दुखी है राम जी की आने। जानना चाहोगी कौन है? बोले सब सुखी, बस एक दुखी। और वो कौन है? और वो एक है चंद्रमा, क्योंकि अवतार तो सूर्य वंश में हुआ है, तो सूर्य आगे नहीं सकता नहीं, और चंद्रमा को दर्शन होता, अब वो किसके नहीं है दर्शन देने। अब चंद्रमा ने कहा, बोले ठाकुर जी सबके तो बाजे बज गए, बचा कौन? बोले हम तो बचे। क्यों? बोले सब राम जी कर रहे हैं, हमारा तो नंबर नहीं आता देखने का। तो राम जी बोले चंद्रमा तुम दुखी मत हो, इस बार में दिन के ठीक 12 बजे आया ना, अगली बार रात को 12 बजे आऊंगा। इस बार में सूर्य वंश में आ गया, अगली बार चंद्र वंश में आऊं। अब तो राजी हो लो। अरे बोले रहने दो, इसमें राजी की क्या बात? क्यों? बोले पता नहीं कब आएगा द्वापर युग, पता नहीं कब आओगे आप चंद्रवंश में, जब तक मैं बैठा रहूं कुछ भी ना करूं। नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ तो करो। बोले तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी सुखी कर दूंगा। कैसे? बोले मैं एक काम करता हूँ, मेरा नाम है राम, और मैं अपने नाम के पीछे तुम्हारा नाम जोड़ लेता हूँ। तो ठाकुर जी का नाम था राम, लेकिन चंद्रमा को खुश करने के लिए राम जी ने अपने नाम के पीछे चंद्रमा का नाम जोड़ दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। और मेरे राम जी ने चंद्रमा को भी खुश कर दिया। अब सब खुश है अयोध्या में। छोटे से राम जी महाराज दशरथ बुलाते तो जाते नहीं, और माता कौशल्या बुलाती तो तुरंत दौड़ आती। हरि भोजन करते बुलावई राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भोजन करते बुलावई राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। हो कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चले हो पराई। हो कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चले हो पराई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माता कौशल्या के बुलाने से एक बार में आ जाते। अब ठाकुर जी वशिष्ठ जी के साथ गए, चारों लाला वहीं पड़े। 20 वर्ष बाद लोग विश्वामित्र जी आकर बैठे। ओ गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम राम। और गुरुजी की आप पढ़ लिख करके मेरे राम आए। विश्वामित्र जी बैठे अपने सिंहासन पे, महाराज दशरथ ने बिठाया। बोले महाराज मांगो क्या चाहिए। तो विश्वामित्र जी ने राम जी को आते देखा तो कहा कि मुझे अनुज समेत देव रघुनाथ,
निशिचर वद में हो सना था। अनुज समेत देव रघुनाथा, निशिचर वद में हो सना था। और क्या बोले मुझे और बोले लक्ष्मण के साथ राम जी दे दो। अच्छा हाँ ठीक है, बोले लक्ष्मण के साथ राम जी देते हैं। और सब सुध प्रिय मोहे राम गिनाही, राम ही नहीं देते बनहि गुस्सा। ओ सब सुध प्रिय मोहे राम गिनाही, राम ही नहीं देते बनहि गुसाई। बोले पुत्रों में सबसे प्रिय राम है और 20 वर्ष बाद अब आए हैं, मैं राम नहीं देना चाहता। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। आपने वचन दिया है। अब राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ ताड़का राक्षसी मारी और ताड़का राक्षस और एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन है जान परम पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन है जान परम पद दीना। राम राम। एक बाण में प्राण हर लिए, मारी चुबाऊ को मारा और विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ संपन्न करवा के जनकपुर गए। माता जानकी से बगीचे में मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखा, बाद में तो पसंद कर लिया। माता जानकी ने गौरी की पूजा करी और माता गौरी से कहा, हे माँ गौरी, मुझे राम पति के रूप में देना। और जब आए धनुष यज्ञ का मेला लगा, बड़े बड़े धुरंधर हार गए। जनक जी खड़े हुए और भूप सहस्त्र दश एक ही बार, लगे है उठावन करहि नटारा। भूप सहस्त्र दश एक ही बार, लगे है उठावन करहि नटारा। बोले क्या धरती वीरों से खाली हो गई? क्या धरती पर ऐसा कोई वीर नहीं बचा जो इस धनुष को उठाकर तोड़ सके और मेरी जानकी से शादी कर सके? बोले लखनलाल जी कि भैया या तो आप तोड़ दो, नहीं तो हम तोड़ देते हैं। बोले लखन, गुरुजी का आदेश नहीं। तो गुरुजी ने आदेश दिया, आदेश लिए और खड़े हुए धनुष उठाया और तोड़ दिया। तोड़ते हुए किसी ने नहीं देखा, उठाते सबने देखा। दधीचि ऋषि के प्राण थे, उनको वरदान था कि इन प्राणों को अलग कोई कर सकता है तो वो नारायण है। और देखिए 10 मिनट की बात हो रही, कोई जाए नहीं। 10-15 मिनट में कृष्ण जन्म हो जाए, फिर उसके बाद आरती करके जाना। और जानकी जी जयमाला लेकर आ गई। माला गले में डाली और गले में डालते ही भगवान की शादी माता जानकी से हो गई। बोलिए जानकी वर भगवान की जय हो। भरत जी की मांडवी से, शत्रुघ्न जी की श्रुति कीर्ति से, और शादी करके अयोध्या में आए। महाराज दशरथ ने कहा राम राजा बनेंगे। राम जी माता कैकेयी से मिले, वरदान मांगा, माँ मुझे 14 वर्ष का वनवास चाहिए और भरत का राज्य। कैकेयी माँ अच्छी थी, राम से बहुत प्रेम करती थी,
राम जी को वचन दिया कि मैं जो तुम कहो वो तुम्हें दूंगी, और राम जी ने वनवास मांगा। सीने पे पत्थर रखकर महाराज दशरथ से कहा, महाराज दशरथ बेहोश हो गए। अब राम जी, लखन जी, माता जानकी वनों को जाने लगे। सारे अयोध्यावासी साथ हो गए। तामसा नदी के तट पे रात्रि का विश्राम किया। सुबह उठकर चल दिए केवट में तामसा पार करवा। प्रभु ने मुद्रिका उठा के दी तो केवट ने कहा, प्रभु आपको तामसा मैंने पार करवाई, जब मैं आपके धाम आऊं तो ये जीवन रूपी नैया मुझे पार उतार देना। इतनी कृपा मुझ पर करना, इतनी करुणा मुझ पर करना मेरे ठाकुर जी। और वहां से सती अनुसुईया से मिले, पंचवटी पर पर्णकुटी बनाई। शूर्पणखा ने भगवान को देखा और आई पायल बजाने लगी सुंदर नारी का रूप लेकर। भगवान ने कहा, देवी आप कौन? बोले मेरा नाम आकांक्षा है। देवी कैसे आना हुआ? बोले मैं एक आकांक्षा लाई हूँ। बोलो देवी क्या आकांक्षा है? बोले मैं शादी के लिए पति ढूंढने निकली हूँ। अच्छा तो क्या मिल गया? पहली बात तुम्हारे माता पिता नहीं है। बोले माता पिता तो है, लेकिन जो माता पिता देखते हैं वो तो मुझे पसंद ही नहीं आता। तो फिर बोले मैं तो खुद ही ढूंढने निकली हूँ। अच्छा तो तुम्हें कैसा पति चाहिए? बोले बहुत सुंदर हैंडसम सा पति चाहिए मुझे। अच्छा हाँ, जो बहुत सुंदर हो। राम जी बोले तो देवी मिल गया? बोले आज तक तो नहीं मिला था, लेकिन आज मिल गया। तो जब कहा कि कौन है, तो मालूम है शूर्पणखा ने क्या कहा? शूर्पणखा ने कहा कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और यह संयोग विधि रचो हो विचार। अब देखिए भगवान से सुंदर तो कोई नहीं है, ये तो हम जानते ही हैं, पर शूर्पणखा से सुंदर तो कलयुग में कई नारियां है। शूर्पणखा कोई खास सुंदर थोड़ी है, वो तो बन के बैठी है। तो शूर्पणखा सुंदर नहीं है। भगवान राम ने कहा देखो, पहली बात मैं मर्यादित हूँ, मर्यादा में हूँ, और ये जो अंदर काम कर रही है मेरी पत्नी है, और मैं सिवाय अपनी पत्नी के किसी और को देखता नहीं। मैं अपनी पत्नी के अलावा प्रत्येक स्त्री को अपनी माँ और बहन की नजर से देखा करता हूँ, क्योंकि मैं राम हूँ। इतने में लखनलाल जी आ गए। अरे बोले ये मिल गया। ये कौन है? बहुत गोरा चिट्ठा है, सुंदर सा नौजवान। कौन है? ये तो आपसे भी ज्यादा हैंडसम। अच्छा बोले ये मेरा छोटा भाई लखन है। हाँ तो कोई बात नहीं, इससे करा दो। तो राम जी ने कहा बोले काम कर, तू खुदा ही लखन के पास चली जा, अगर वो कर ले तो बढ़िया बात। तो चली गई। शूर्पणखा ने कहा बोले कैसे हो? तो ये कहने लगे, बोले बड़े भैया के पास पार नहीं पड़ी जो इधर आ गई। कैसे? बोले हमारे पिताजी ने 3 पत्नियां रखी, तो क्या बड़े भैया 2 नहीं रख सकते? बोले नहीं, वो तो मर्यादित है। बोले वो भी मर्यादा में और मैं भी मर्यादा में। दरअसल मैं भी सिंगल कुंवारा नहीं हूँ, मेरे भी पत्नी है और मैं पत्नी बनता हूँ, और इसीलिए मेरी पत्नी 14 वर्ष तक जल का लोटा लेकर खड़ी रही। सजना की सजनी दीवानी, सजनी सत पे अड़ी रही। बोले प्यासे पिया गए परदेश, और जब तक मोरे पिया आवेंगे नहीं न बांधूंगी केस। 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने केस नहीं बांधे। बोले मेरे पिया नहीं, मैं ऐसी सती को छोड़कर तुमसे शादी करूंगा, कभी नहीं। मेरी तो पत्नी कौन है? मेरी पत्नी उर्मिला है, और मैं उसी से प्रेम करता हूं। तो जानकी को मारने शूर्पणखा दौड़ी,
लखनलाल जी ने कान नाक काट दी। तो कान नाक कट गई, खरदूषण के पास गई, प्रभु ने उनका भी उद्धार कर दिया। रावण के पास गई तो रावण ने पंचवटी पर सोने का हिरण बनाकर भेजा मारी। सोने का हिरण बनकर आया। माता जानकी ने हिरण को देखा तो राम जी को पीछे भगाया। हिरण आगे चलकर राम 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 कहने लगा तो जानकी ने लखनलाल जी को भेज दिया। रावण सन्यासी का भेष धर किया और कहा, बोले जानकी जी हमें भिक्षा दो। अब लक्ष्मण रेखा तो जानकी भी पार नहीं कर पाती, पर जब राम जी ने पूछा कि लखन तुम्हारी भाभी को यूं ही छोड़ा है, बोले लक्ष्मण रेखा खींची। बोले मुझ पे खींचो, अगर मैं पार कर गया तो भाभी भी पार कर जाएगी। तो राम जी को लक्ष्मण रेखा खींची, फिर बोले अब आप पार करके देते। तो उस लक्ष्मण रेखा को राम जी भी पार नहीं कर पाए। तो राम जी ने कहा कि छोटे भैया लखन अब तो इस रेखा को खोलो। पर हुआ ये कि इधर की रेखा खोली न तो उधर की भी खुल गई और जानकी पार हो गई। लंका का राजा रावण जानकी को ले गया। ऋषिमुख पर्वत पर आभूषण फेंके। जटायु ने बचाने की कोशिश की, लेकिन उसने तलवार से जटायु को भी अलग अलग कर दिया। जटायु का अंतिम संस्कार भगवान राम ने किया। कहा कि लंका का राजा रावण जानकी को ले गया और ढूंढते ढूंढते शबरी के पास पहुंचे। शबरी के जूते बेर खाए। नवदा भक्ति के बारे में उसे बताया। हनुमान जी मिले, ऋषिमुख पर्वत पर गए, सुग्रीव से मित्रता की हनुमान जी के साथ, और हनुमान जी लंका पर चढ़ाई कर दी है। लंका में आग लगाई। समस्त वानर सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। सारे असुर मारे, इंद्रजीत मारा, विभीषण मारा, और रावण का जो सर है उस पर बाण चलाया। रावण नहीं मरा, नाभि पर बाण चलाया और भगवान राम ने रावण का वध कर दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जानकी जी की अग्नि परीक्षा हुई, और जैसे ही जानकी जी की अग्नि परीक्षा हुई तो सुखदेव जी वर्णन करते राजा परीक्षित उस अग्नि परीक्षा में होते ही पवित्र माता जानकी को लेकर अयोध्या में राम जी आए। राम जी का राज्य तिलक हुआ, और राम जी का जब राज्य तिलक हुआ तो एक धोबी ने धोबन से कहा कि रावण के पास गई हुई जानकी को रख लिया, लेकिन अगर तू नाटक करेगी एक बार छोड़ूंगा, दोबारा नहीं रखूंगा। तो मर्यादा स्थापित करने के लिए पत्नी त्याग दी। जानकी जी वाल्मीकि आश्रम गई। लव और कुशपुत्र पैदा हुए। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लव कुश ने पकड़ लिया। पूरी अयोध्या में सबको हरा दिए। अंत में राम जी आए। पता चला मेरे पुत्र हैं, तो गले से लगाया। माता जानकी ने माँ धरती से कहा, है माँ तुझसे पैदा हुई, तुझ में समा जा। और धरती फटी, माँ जानकी समा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। भागवत में सूक्ष्म रूप से राम कथा का वर्णन है। सूर्य वंश का 1.5 अध्याय में, मात्र ज्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी हमने आपको अच्छे से सुना दिया। इतना लंबा नहीं। मेरे गुरुजी कहते हैं, एकता राम एकता रामन न बाने, बाकी सिया चुराई बाने, बाकी लंका जलाई, और बात न कछु बाने ना, और तुलसी लिख गई ये पोथन न बसी रामायण। क्या हो रामायण करे तो भैया जिंदगी बीत जाए, पर रामायण खत्म नहीं हो, और करे तो 2 मिनट में रामायण भी हो जाए। अब जरा चंद्रवंश के बारे में बताइए। सुखदेव जी वर्णन करते, राजा परीक्षित ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के श्रीमान चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरूरवा, और इनके यदु श्री यति के यदु, यदुवंश की कई पीढ़ियां गुजर जाने के बाद एक राजा हुए देववीर, जिनके 2 पत्नियां हैं।
एक पत्नी से पुत्र हुए सूरसेन और दूसरी पत्नी से हुए अर्जन्य पर्जन्य। अर्जन्य पर्जन्य के नवनंदन नंद बाबा हुए, सूरसेन के वसुदेव हुए और मथुरा के राजा उग्रसेन। उनकी पत्नी गर्भवती, तो पंडितों को बुलाकर पूछा उग्रसेन ने कि मेरा पुत्र कैसा होगा। तो मालूम है पंडितों ने क्या कहा कि बधाई हो कंस को जन्म भाई। बोले कंस, हाँ महाराज आपका बेटा कंस होगा। पैदा होते ही उग्रसेन जी ने यमुना में कंस को बांध दिया और यमुना में स्नान कर रहे थे बटेश्वर में सूरसेन जी। उनको कंस को उन्होंने पाला। अब कंस को देवताओं ने कह दिया कि सूरसेन तुम्हारे पिता नहीं, उग्रसेन तुम्हारे पिता है। तो सत्तासुर, बकासुर, तृणावर, वृत्तासुर की मंडली बनाई और उग्रसेन को अपने काका देवक को कारागार में डाल दी। मथुरा के राजा हो गए कंस। सोचा कि देवकी की 6 बहनों की शादी वसुदेव जी से पहले ही हो चुकी, 7वीं देवकी की शादी भी वसुदेव जी करा दी। पर देवताओं के दिल में बात नहीं पसंद। आकाशवाणी हुई, शादी होते ही छोड़ने जाने लगा। बोले देवकी काटवा गर्भ कंस तेरा काल बनेगा। वही तलवार निकाल ली। बोले जब देवकी नहीं बचेगी तो काल कहाँ से पैदा होगा। वसुदेव जी ने कहा कि मारो मत, हमें कारागार में डाल दो, जितने बच्चे होंगे तुम्हें दे देंगे। 6 बालक कंस ने मार दिए। 7वां गर्भ नष्ट होकर रोहिणी जी के गर्भ में प्रवेश कर गए। और 8वें भादो का महीना रोहिणी नक्षत्र रात्रि के 12 बजे चंद्रवंश में अष्टमी तिथि को भगवान नारायण जेल में अवतार लेकर के पधारे। देखिए, दिलवर को देखना है तो दिलदार बने रहना। पागल कहेगी दुनिया तुमको, दीवाना कहेगी दुनिया तुमको, पर दीवाने बने हो तो लगातार बने रहना। कैसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर मेरे नारायण का स्वागत करेंगे। ओ भादों की रात काली झूंगी रे अंधरिया, भादों की रात काली झुकी रे अंधरिया। भयो अजब कमाले जायो देवकी लाल देखो। भादों की रात काली झुकी रे अंधरिया, भादों की रात काली झुकी रे अंधरिया। लाडली लाल की घर की स्तुति जेल में दोनों छाई खुशी अपार हो। घर स्तुति जेल में दोनों छाई खुशी अपार हो। हाथ जोड़ कर बोली मैया ऐसा रूप निहार हो। हाथ जोड़ कर बोलिए मैया ऐसो रूप निहार होए। रूप छिपाए करो शिशु लीला, रूप छुपाए करो शिशु लीला। ऐसा कहो उधार हो,
बालक बन पीछे रोए हैं कन्हैया, बालक बन फिर रोए रे कन्हैया। भयो अजब कमाल जायो देवकी नीलाल, देखो जेलन में भादों की रात काली झुकी रे अंदरिया। चार भुजा और रूप अनोखा, समान हो। चार भुजा और रूप अनोखा, ज्योति चंद्र समान हो। चार भुजा और रूप अनोखा, ज्योति चंद्र समान हो। चार भुजा और रूप अनोखा, ज्योति चंद्र समान हो। हाथ चक्र और गदा विराजे, हाथ चक्र और गदा विराजे। नैना कमल समान हो। और भादो आधी रात जन्म लियो कृष्ण मुरारी रे, जन्म लियो बाके बिहारी रे, जन्म लियो कृष्ण मुरारी रे, जन्म लियो बाके बिहारी। कृष्ण पक्ष की अष्टमी रे, अति पावन बुधवार। कृष्ण पक्ष की अष्टमी रे, अति पावन बुधवार। लियो देव की गर्भ से स्वयं विष्णु अवतार। कृष्ण प्रभु लीलाधारी रे, जन्म लियो बाके बिहारी रे। जन्म लियो बाके बिहारी रे, जन्म लियो कुंज बिहारी रे। कुंज बिहारी, बाके बिहारी लाल की। आज के मुख्य यजमान पधारे, गोपाल कृष्ण लाल का पूजन करें। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।
कृष्णाय नमो नमः। आज के मुख्य यजमान जगदीश भगवान, उनकी तरफ से बाल कृष्ण की पूजा में 1100 रुपए भेंट होते हैं। बोली बाल कृष्ण लाल की। अब आप सब भी ये माताएं एक एक करके आए, ऐसे नहीं, भीड़ नहीं लगाए, आती जाएं, पूजा करती जाएं और अपनी यथा स्थान विराजमान होती हैं। भगवान कृष्ण कई भक्त प्यारे आराम से पूजा करें एक एक करके। आज के यजमान जगदीश जी, उनकी तरफ से भागवत जी में सहयोग। आप सब बैठ जाओ, खड़े मत रहो, सब बैठ जाओ। ये बच्चे इधर से निकलो, उधर चलो। आज के यजमान जगदीश जी, देखिए आप सब बैठो तो कुछ समझ में आए। बैठो, नीचे बैठो, खाली पूजा वाली आती रहो, बाकी बच्चे बच्चे सब बैठ जाओ। बच्चे पीछे चल जाओ, पीछे टोपियां बजेगी थोड़ी देर बाद। आज के मुख्य यजमान जगदीश जी, उनकी तरफ से भागवत जी में 11,000 रुपए भेंट होते। बोली भागवत महापुराण की।
सभी नीचे बैठ जाए, केवल पूजा करते हुए आए और वापस अपने जगह पे विराजमान हो जाए। और देखिए पहले दिन की यजमान थे बाबूलाल जी शर्मा, दूसरे दिन सरपंच साहब, तीसरे दिन के यजमान थे गोपी कृष्ण जी नेताजी, चौथे दिन के श्रीमान जगदीश जी शर्मा, और कल के हैं नाथू जी, पप्पू जी और जगदीश। और देखिए कुछ लोगों तक आरती नहीं पहुंचती, तो सबसे निवेदन कि अपने घर से दीपक और बत्ती बनाकर एक थाली में डालकर, अनाज डालकर, आटे का दीपक बनाकर उसमें कुछ दक्षिणा रख के ले आए और खुद की थाली से आरती वहां आरती करे। अब देखिए पूजा कर ली आप सबने, कितने सारे लोगों ने पूजा कर ली, मैंने तो देखा ही नहीं। सोच लो अभी तो जिसने नहीं करी वो कर सकता है, मुझे तो लगता नहीं कि सबने पूजा कर ली, झूठ बोल रहे हो। देखिए अपनी श्रद्धा जो भी है वो चढ़ा दो, चढ़ाने का कोई फोर्स नहीं है, पर पूजा करना सबका पड़ता है, क्योंकि अपन सुबह से शाम तक कथा सुनते हैं और फिर सारा सार पूजा का ही तो होता है ना, भगवान कृष्ण की कथा और कृष्ण की पूजा, फिर वो तो सबको करनी है कि नहीं है। तो जिन्होंने नहीं करी पूजा, पूजा करना। अब बधाई बांटेंगे जो सब जगह पे रहे, और बच्चे खास बता दूं, अगर गलती से भी आगे आए या खड़े हुए ना व्यवस्था बिगाड़ी तो बच्चों को बधाई नहीं मिलेगी। और ऐसे बैठे बैठे आप अगर बधाइयां लोगे तो एक एक के पास पहुंचेगी। बधाई का प्रसाद सबके पास पहुंचना चाहिए, ये नहीं थोड़ी बांटने लगे आप हल्लड़ हुल्लड़ में गिरा दो और किसी को, वो नहीं होना चाहिए। और जो बधाई में नाचे वो प्रेम से नाचते रहे। भोले नंद के लाला की जय हो। मैं वेदन में सुन आई, 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 यशोदा ने जायो ललना में वेदन में सुन आई, जायो ललना में वेदन में सुन आई, मैं 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 वेदन में सुन आई, यशोदा ने जायो ललना में वेदन में सुन आई, यशोदा ने जायो ललना में वेदन में सुन आई, यशोदा ने जायो ललना में वेदन में सुन आई।
मथुरा में यान जन्म लियो है, मथुरा में यान जन्म लियो है। भाई साहब काबिल माइक लग रहा है तो मथुरा में यान जन्म लियो है, मथुरा में यान जन्म लियो। गोकुल में झूले पलना मेरे तन में सुन आई, गोकुल में झूले पलना मेरे तन में सुन आई, 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 मेरे तन में सुन आई। यशोदा ने जायो ललना में वेदन में सुन आई, ओ यशोदा ने जायो ललना वेदन में सुन आई। जायो यशोदा ने लल्ला, जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। बाबा लुटा में कपड़ा बर्तन, 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 रानी लुटा में रानी लुटा में सब चल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, भाई यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। अरे जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। बाबा लुटा में हलवा पूड़ी, 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 रानी लुटा में रसगुल्ला, रानी लुटा में रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। अरे जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो।
गयो गुल्ला समझ गयो। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गयो। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गयो। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गयो। लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गयो। लाला जायो है यशोदा ने छोरा जायो है। ओ लाला जायो है यशोदा ने छोरा जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नाथ घरे लाला जायो रे। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नाथ घरे लाला जायो है। हाँ लाला जायो है यशोदा ने छोरा जायो है। ओ लाला जायो है यशोदा ने छोरा जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नाथ घरे लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नाथ घरे लाला जायो है। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। मैया यशोदा के लल्ला हो गया। मैया यशोदा के लल्ला हो गया। हाँ सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। मैया यशोदा के लल्ला हो गया। मैया यशोदा के लल्ला हो गया। हाँ मैया यशोदा के लल्ला हो गया। मैया यशोदा के लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। मोहल्ले में हल्ला हो गया। हाँ सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। मैया यशोदा के लल्ला हो गया। ओ मैया यशोदा के लल्ला हो गया। हो रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है। मिस्री बाबे का एक केक मंगाया है। इसको चखेगा शाम दो 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 दो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है। मिस्री मामे का एक केक मंगाया है। इसको चखेगा शाम दो 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 दो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे एक बरस पूरा हुआ इंतजार का। आया है जन्मदिन कृष्ण मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का। आया है जन्मदिन मदन मुरार का। ओ बादों की अष्टमी है मौसम बहार का। सपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का। इससे भी ज्यादा मैं क्या दूं 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 दूं। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। 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 तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं। दर्शन दिखा तेरे न करने ये आए हैं। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं। दर्शन दिखा तेरे नाम के आए। प्राण हमारा है ओरे सावरिया। तुमको लग जाए शाम मेरी उमरिया। इससे भी ज्यादा मैं क्या दूं 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 दूं। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के ओ सौ बार बधाई लोगों। सौ बार बधाई लोगों। लाखों बार बधाई। नंद
जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। ओ एक रात में नंद बाबा की, एक रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अखियाँ जादू कर गई इनकी, अखियाँ जादू कर गई इनकी, अखियाँ जादू कर गई, कर गई, कर गई। ओ माँ के बिहारी की अखियाँ जादू कर गई। माँ के बिहारी की अखियाँ जादू कर गई। ओ इन अखियों ने ऐसा लूटा, इन अखियों ने ऐसा लूटा। इन देख के मैं तो लोगों, इन देख के मैं तो लोगों प्यार से नैना भर गई, भर गई, भर गई। हो गाँव के बिहारी की अखियाँ जादू कर गई। माँ के बिहारी की अखियाँ जादू कर गई। कुंज बिहारी की अखियाँ जादू कर गई। बिहारी की अखियाँ जादू कर गई। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल कल की कथा में और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ऐसे नहीं, नाचते गाते हुए दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए प्रभु से कहेंगे। जब भी प्रभु सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। बोलो नंद के लाला की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दीन पाल की। हाथी दिने घोड़ा दिन और दिन पाल की। हाँ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जीवो श्याम लाला, जीवो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, मिली तेरी पगड़ी और रंग काला। जीवो श्याम लाला, जीवो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जीवो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, मिली तेरी पगड़ी और रंग काला। ओ मथुरा से आए नंद लाला, ओ मथुरा से आए नंद लाला, ओ मथुरा से आए नंद लाला। मथुरा से आए नंद लाला, आके गोपी
से अब बड़ा पाला, आगे गोपियों से अब बड़ा पाला। जियो श्याम जियो श्याम जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, मिली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, मिली तेरी पगड़ी और रंग काला। ओ खीर जलेबी पूरी लड्डू पुआ, खीर जलेबी और लड्डू पुआ, खीर जलेबी पूरी लड्डू पुआ, खीर जलेबी और लड्डू पुआ। तोए समझावे सुनंदा भुआ, तोए समझावे सुनंदा भुआ। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, मिली तेरी पगड़ी रंग काला। श्याम लाला जियो श्याम लाला, मिली तेरी पगड़ी और रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, मिली तेरी पगड़ी रंग काला। वो मिली तेरी पगड़ी वो रंग काला। अब आरती होगी तो सब उधर जाए, आ जाए, सामने आ जाए। बस हो गई बधाई। अब जो थोड़ी बहुत बधाई बची है ना, वो कल सुबह बटेगी, क्योंकि अभी तो ये जो नंद उत्सव है ना, और भी लिया, और भी कोई बधाई बंटवाना चाहे तो सुबह तक ले आए। सुबह स्टार्टिंग होगी ना, कथा प्रारंभ होगी, उस समय बधाई बांटी जाएगी। तो आराम से लाए, खूब बंटवाएं और ठाकुर जी के कार्य में आनंद लेते रहे, कोई पीछे ना रहे। आज ये तो ये थोड़ी बहुत टोपी और देखिए, जिन लोगों ने सहयोग नहीं किया उनसे निवेदन कि वो भी भागवत जी में सहयोग कर दें। और देखो, जल्दी सहयोग करोगे तो फायदा ये कि माइक में नाम भूल जाएगा, आपको सुन के कोई दूसरा भी दे जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सब 11